राम राम सभी को। राम राम भाइयों। भैया देखो, जो अभी हम कैंडल स्टिक्स की जो वीडियो अभी तक मैं बना रहा था, क्लासेस जो मैं दे रहा था, उसमें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है बुलिश, जितने भी नहीं, जो बेसिक्स होती हैं कैंडल्स, बुलिश कैंडल जो होती है उसके बारे में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। तो भाइयों, अभी आगे बढ़ने से पहले मेरे को कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त कुछ चीज़ें स्किप कर जाता हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि मैं स्क्रिप्ट लिख के रखता हूँ फिर उसको याद करके पढ़ाता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं थोड़ी बहुत स्टडी करने के बाद फिर जो जैसे मेरे को समझ में आता है, सब जैसे मैं समझा हूँ चीज़ें, वैसे ही आपके से अपनी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है? तो यार उसमें हर वीडियो के बाद ना कुछ चीज़ें रह जाती है बताने के लिए कि भाई यार इसमें ये बताना तो मैं भूल गया, इस वीडियो में मैं ये बताना तो भूल गया। तो अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे आपको अब जो आगे आने वाली वीडियो होंगी कैंडल्स के ऊपर, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, उससे पहले मैं देख लेता हूँ भाई सब कुछ सही तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, सारा मामला सेट है। ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं, वो मैं पॉइंट्स अभी मैं आपके सामने शेयर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इन पॉइंट्स को बहुत आराम से देखोगे, समझोगे और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करोगे। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है कि भाई देखो, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ सोशल मीडिया पर, तो भाई देखो यार, इसको किसी मूवी की तरह या किसी वेब सीरीज़ की तरह मत देखो। अगर तुम देखते हो तो कि भाई जैसे मैंने कोई वीडियो बनाई, आपने वो वाली वीडियो देखी, देखने के बाद आपके दिमाग में ये एक इमेज बन गई कि हाँ भाई मैंने ये वीडियो देख ली, मेरे को ये वाली कैंडल समझ में आ गई, तो अब मेरे को कैंडल के ब्याह पे ट्रेडिंग करना आ गया। भाई देखो, जब तक आप वीडियो देखोगे बस तभी तक आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई इस कैंडल का नाम ये है और ये ऐसे काम करती है, तो मेरे को ये समझ में आ गया। लेकिन दोस्त, अगर आप इस चीज़ को, मेरी वीडियो को देखने के बाद या किसी भी भाई की वीडियो देखने के बाद आपको अगर ये महसूस होता है ना कि मेरे को आ गया, तो भाई आपको वो नहीं आया, आपको बस तभी तक आया जब तक आपने वो वीडियो देखी। अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं करी ना वीडियो देखने के बाद, या खुद से होमवर्क नहीं करा या खुद से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दिखाए, तो भाई आप जैसे ही लाइव मार्केट होगी, जैसे आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे और आप लॉस पे लॉस करते रहोगे। तो भाई पहला जो पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो दोस्त, मेरी वीडियोस को आप किसी मूवी की तरह या किसी वेब सीरीज़ की तरह नहीं देखोगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो और उससे कुछ सीखते हो तो कॉपी पेन लेके बैठो भाई, और अगर आप अमीर आदमी हो तो आईपैड लेके बैठ जाओ भाई, आईपैड लेकर बैठो भाई, जो भी मैं बात बोलता हूँ उसको नोट डाउन करो और फिर नोट डाउन करने के बाद खुद की बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहानी सुनाने लग रहा हूँ। ठीक है? तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि मेरी जो वीडियोस है उसको किसी फिल्म की तरह या वेब सीरीज़ की तरह मत देखो, उसको एक क्लास की तरह लो। एक जैसे हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, एक एक लेसन उसकी तरह लो और उस लेसन में से खुद को ही होमवर्क दो और उस होमवर्क को पूरा करो, फिर उसके बाद मार्केट में आओ। ठीक है भाई, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जितनी भी मैंने अभी तक आपको बुलिश कैंडल्स के बारे में बताया है, ये बुलिश कैंडल आपको सपोर्ट पर ही ढूंढना है। ठीक है, दिख रहा होगा शायद, सपोर्ट पर ढूंढना है। मार्केट गिरा, सपोर्ट पर ढूंढना है। मार्केट अगर ऐसे नीचे की तरफ गिरता है तो पहला जो बाउंस होगा उसको आप मिस करोगे, उसको नहीं पकड़ोगे। ठीक है, पहला बाउंस आने के बाद जब दूसरा बाउंस आएगा, अब दूसरा बाउंस थोड़ा सा इस सपोर्ट के ऊपर से भी आ सकता है, एग्जैक्ट इसी सपोर्ट से भी आ सकता है, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे से भी आ सकता है। तो आपको पहला बाउंस छोड़ना है और दूसरे बाउंस पर आपको कोई बुलिश कैंडल स्टिक्स देखना है, उसके बाद में अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है मेरे भाई, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अब भाई मान लो कि आपने 1-2 महीने लाइव मार्केट में टेस्टिंग करी और आपको समझ में आ गया कि भाई ये बुलिश कैंडल है जो हमेशा काम करती हैं और ये बुलिश कैंडल है जिसके चांसेस 50-50% होते हैं। ओके, तो अब हमारे मन में ये आएगा कि भाई हम बिगिनर हैं, अब हम कितना बड़ा टारगेट लें। तो भाई देखो, जितनी बड़ी वो कैंडल होगी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, जितनी बड़ी वो कैंडल होगी उसी कैंडल का आपको नीचे का स्टॉप लॉस रखना है और उतनी बड़ी ही कैंडल को
आगे बढ़ेगी तो उसी कैंडल की एक और कैंडल का आपको टीपी रखना है। आसान भाषा में बोलूँ तो 1:1 पे आपको काम करना है अगर आप बिगिनर हो तो। 1:1 मतलब 1:1 मतलब जहाँ पर आपने एंट्री बनाई है वहाँ से अगर 10 रुपये आप खोने के लिए तैयार हो तो 10 रुपये ही आपको अचीव करने हैं, आपको पाने हैं। समझ गए? 1:1 मतलब 10 रुपये खोऊंगा या 10 रुपये मैं कमाऊंगा, बात खत्म। 1:2 की कहानी बहुत अलग तरीके से होती है। 1:2 के लिए हमको पैटर्न और कैंडल दोनों का इस्तेमाल करना होता है, और 1:3 के लिए हमको पैटर्न, कैंडल और एक आधा इंडिकेटर का यूज़ करना होता है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। देखो, आप एकदम से 1:3, 1:4, 1:5 या बड़ी बड़ी रैली जो होती है अप साइड में या डाउन साइड में, आप वो कैप्चर नहीं कर सकते। ये अपनी बात गार्ड बांध कर दिमाग में रख लो। देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, धीरे धीरे पढ़ाई करनी होती है, धीरे धीरे बैक टेस्टिंग होती है, धीरे धीरे लाइव मार्केट में टेस्टिंग होती है। तो ये वाली जो बातें हैं ना, ये मैं बीच वीडियो में नहीं बता पाता टाइम की वजह से, जो मैं पढ़ाता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वाला सेशन रखा हुआ है कि भाई जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं हर एक वीडियो में, मैं आपको एक बार में बना के दिखा दूँ वीडियो, जिससे क्या होगा कि आपको सहूलियत मिल जाएगी। देखो भाई, अभी जो मैंने आपको बेसिक कैंडल के बारे में बताया है, बुलिश कैंडल के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपको 1:1 का ही टारगेट रखना है, ठीक है। जब हमारी कैंडल की सीरीज़ पूरी हो जाएगी तब मैं आपके लिए पैटर्न के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। फिर हम देखेंगे कि पैटर्न में हमें कैंडल्स को कैसे यूज़ करना है, और फिर 1:2 तक के टारगेट कैसे अचीव होते हैं। कैंडल के बिहाफ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो 1:1 का टारगेट रखना है। कैंडल प्लस में पैटर्न्स को अगर आप जोड़ोगे साथ में, तब आपको 1:2 के लिए जाना है। फिर कैंडल प्लस पैटर्न प्लस इंडिकेटर, जब ये तीन चीज़ें आपस में जोड़ोगे तो 1:3 के टारगेट आपको अचीव करने हैं। इसके लिए भाई बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखा हूँ वैसे वैसे मैं अपनी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी एक पॉइंट जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि भाई आपको अगर कैंडल के बिहाफ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1:1 का आपको टारगेट रखना है। ओके भाई, अब तीसरा बात आ जाती है भाई टाइम फ्रेम की। देखो भाइयों, जितनी भी मैंने अभी तक आपको मतलब एक जो पॉइंट है वो टाइम फ्रेम, कि भाई जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है कैंडल्स के बारे में, तो मैंने सिर्फ 3 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज़ करा है और निफ्टी 50 इंडेक्स यूज़ करा है, ठीक है। तो आपको भी मतलब अगर मेरे साथ चलना है तो भाई देखो, मैं निफ्टी 50 प्रेफर ज़्यादा करूँगा आपको। अगर आप बिगिनर हो तो बैंक निफ्टी भूल जाओ, जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते तब तक आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना, मतलब तोबा तोबा भाई, बैंक निफ्टी से अगर आप नहीं हो तो, या आप प्रॉफिट में अभी तक नहीं आ पाए हो, आपको 2-3 साल हो गए हैं और तब भी आप भाई की वीडियो देख रहे हो, तब भी भाई आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करनी है, आपको सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेड करनी है, ठीक है। अब निफ्टी 50 में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मतलब मैं ऐसे आपको वो नहीं कह रहा कि भाई करो ही करो, आपको जो भी टाइम फ्रेम यूज़ सही लगता है उसमें करो, बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ देना या 2 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ देना। 3 मिनट या 3 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम को पकड़ना कैंडल स्टिक्स के बिहाफ पर ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैंने जितनी भी आपको वीडियो बना के दिखाई है उसमें 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ हुआ है, निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 का चार्ट यूज़ हुआ है, तो उसी के बिहाफ पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ और वही चीज़ मैंने अपनी आपके साथ शेयर करी है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम, कम से कम एक कोई भी टाइम फ्रेम में आप मास्टरी हासिल कर लो और उसी में ही आपको कंटिन्यूसली ट्रेड करना है। ये नहीं है कि भाई आज आप 1 मिनट पे कर रहे हो, कल 3 मिनट पे, फिर परसों 5 मिनट में और 15 मिनट में, फिर आप 30 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो किसी और की वीडियो देख के, फिर आप उलझ जाओगे, घूम जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अपने आप को स्टिक रखना है किसी एक टाइम फ्रेम में, 3 मिनट से ऊपर का वो टाइम फ्रेम होना चाहिए। चलो जी, अब भाई एक पॉइंट ये है इसमें जो मैंने नोट डाउन करा हुआ है कि भाई अपना ना बेसिक्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। मैं इस बात पे क्यों इतना जोर दे रहा हूँ कि भाई बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। देखो भाइयों, कभी कभी ऐसा आपके साथ में दौर भी चलेगा या ऐसी भी चीज़ें आपकी आएंगी कि आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन तब भी आपका दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं मार्केट में कैसे काम करूँ। कुछ टाइम ऐसा भी आता है, तो भाई उस टाइम पर हमको कुछ नहीं देखना होता, कुछ नहीं सोचना होता, बस हमको ये दिमाग को समझाना होता है कि भाई हमारा जो बेसिक्स है, हमें अपना बैक टू द बेसिक्स आना है कि भाई हमने जो बेसिक्स पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, बस उसी के बिहाफ पे ट्रेड करनी है। क्योंकि भाई मार्केट बहुत अलग अलग तरीके से
चेंज होता है, कभी भी चेंज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो हमें अपना बेसिक्स पे वापस से लौटना होता है, एडवांस को छोड़ के, और बेसिक्स के बिहाफ पर ही अपना ट्रेड करना होता है। ठीक है दोस्त, तो ये जो कैंडल स्टिक्स की जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है, जो भी क्लास आपको दी है भाई, इसको बिल्कुल घोट के पी जाओ एक तरीके से। इतना अच्छे से समझ लो इस चीज़ को कि भाई भविष्य में कभी आपको कोई कठिनाई आएगी ट्रेडिंग करने में, या समझ नहीं आ रहा होगा, तो फिर आपको कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ भाई कैंडल्स तो बनी रही है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहे, पैटर्न फेक आउट हो रहे हैं, कम से कम कैंडल्स तो बनी रही है। अब मेरे को कैंडल तो पढ़नी आई गई है, तो मैं कैंडल के हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा, समझे। तो अपने जो बेसिक्स हैं कैंडल स्टिक्स के भाई, इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लो, और इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि भाई जब सब लोग लॉस कर रहे हो तो तुम प्रॉफिट कर रहे हो, सिर्फ किस बिहाफ पे, सिर्फ कैंडल के बिहाफ पे। ठीक है मेरे भाई, तो एक पॉइंट ये था मेरे को कहना था कि भाई अपने बेसिक्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना। कम से कम बेसिक्स तुम्हें इतने जड़ से पता होने चाहिए ना कि भाई तुम कहीं पर भी जाके कैसे भी करके आप प्रॉफिट अपना बना ही लोगे। अगर आपका बड़ा लॉस होता है किसी एडवांस चीज़ के बदौलत, कोई एडवांस चीज़ आप ट्राई कर रहे हो और वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है, तो आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप उस एडवांस चीज़ को करने के लिए जो आपने लॉस दिया है वो आप अपने बेसिक्स के बदौलत उसको कवर कर सको। ठीक है दोस्त, अब लास्ट पॉइंट जो मेरे को आपको बोलना है वो है बैक टेस्टिंग। भाइयों, आप कितनी पढ़ाई कर लो, कितनी वीडियो देख लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, ध्यान से सुनना भाई, जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब होमवर्क मतलब भाई, होमवर्क मतलब बैक टेस्टिंग। मैंने आपको कोई कैंडल के बारे में पढ़ाया, ठीक है, अब आपने मेरी वीडियो देख ली एक फिल्म की तरह, एक वेब सीरीज़ के पार्ट की तरह, और फिर आपने अगर बैक टेस्टिंग नहीं करी ना दोस्त, यकीन मानो आप अपना लॉस करने वाले हो। सिर्फ मेरी ही वीडियो नहीं, किसी और भाई ने भी कुछ आपको पढ़ाया है, कुछ नया बताया है, तो आपने खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं करे तो आप यकीनन अपना लॉस करने वाले हो। अब वो लॉस आप कितना करोगे भाई, वो आपके धन राशि की कैपेसिटी के हिसाब से, आपके पास कितनी धनराशि है उस हिसाब से आप लॉस करोगे। तो भाइयों देखो, जो भी कैंडल मैंने अभी तक आपको बुलिश कैंडल पढ़ाई है भाई, 5-5 साल की बैक टेस्टिंग कर मारो, समझे। जैसे मैंने अगर आपको कोई हैमर कैंडल के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, तो भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 में 5 साल की बैक टेस्टिंग कर मारो, ठीक। आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी सिचुएशन में हैमर काम करता है और कौन सी सिचुएशन में नहीं, ठीक है। अब हैमर जो कैंडल मैंने आपको सपोज पढ़ाया है, ठीक, तो हैमर कैंडल की ना आप एक पेज बना लो, उसमें लिख दो हैमर और उसकी ड्राइंग बना लो हैमर कैंडल की, ठीक है। एक जगह लिखो कि प्रॉफिट और एक जगह लिखो लॉस, फिर बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट हो जाए। फिर आप देखना कि भाई जो हैमर कैंडल है उसने कितनी बार 1:1 का टारगेट दिया है, 1:2 का कितनी बार टारगेट दिया है, 1:3 का कितनी बार टारगेट दिया है, और कितनी बार लॉस दिया है। ऐसे ऐसे कॉलम करके अगर आप पढ़ोगे, जैसे भाई प्रॉफिट में आप कॉलम बनाओ 1:1, 1:2, 1:3, ठीक है, और लॉस का तो क्या ही कॉलम है, लॉस का एक कॉलम रहेगा। हैमर के जैसे ही हैमर इंगल्प हुआ, मतलब नीचे की तरफ आया अगली कैंडल हैमर की, तो वो स्टॉप लॉस का करना है 1:1, 1:2, 1:3। प्रॉफिट के 3-4 कॉलम बनेंगे और लॉस का बस एक कॉलम बनेगा। लग जाओ बैक टेस्टिंग पे। सॉरी, सोच लो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो आप 24 घंटे फ़ोन पे, या अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगा लो फ़ोन में, यहाँ पे रख लो और बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई देखो, जितनी मेहनत तुम करोगे अपनी बैक टेस्टिंग में, या जितना तुम अपने आप को झोंकोगे इस चीज़ में, तभी तुम सफलता प्राप्त करोगे। बिना बैक टेस्टिंग के आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। लाइव मार्केट में अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं लाइव मार्केट में आके हैमर को ट्राई करूँगा, तो भाई देखो बहुत लॉस करने वाले हो। इतना लॉस करोगे कि शायद चीज़ रिकवरी ना कर पाओ, या ट्रेडिंग के नाम से आपको डर लगने लगे। तो इस चीज़ को 50% कम करने का जो तरीका है वो है बैक टेस्टिंग। वह जितनी बैक टेस्टिंग आप करोगे हर एक कैंडल पर, उतना ज़्यादा तुमको तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे और उतना ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा लाइव मार्केट में, ठीक है। बैक टेस्टिंग करना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग ही ब्रह्मास्त्र है। तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं रीलें भी देखता हूँ भाई, कि रीलें बंदे बना रहे होते काफ़ी सारे इंडिकेटर को लेकर, लेकिन भाई 1 मिनट की एक रील से तुम पैसा बना लोगे? तुम खुद सोचो।
तुम पैसा तभी बना पाओगे जब तुम आत्मनिर्भर ट्रेडर खुद बनोगे। किसी दूसरे के बिहाफ पर आप नहीं पैसा कमा सकते दोस्त। अगर ऐसा होता तो भाई क्यों इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में टिप लेकर भी वो अपना पैसा नहीं लगा देते मार्केट में, है ना, सोचने वाली बात। तो भाई देखो, जैसे भी एक बिजनेस करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और दुनिया जहाँ की टीमें लगती हैं तब जाकर एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है। ठीक इसी प्रकार से भाई ये भी एक बिजनेस है, इसको भी आपको बिजनेस की तरह लेना होगा और खुद बैक टेस्टिंग करनी होगी। भाई एक एक कैंडल की 5-5 साल की बैक टेस्टिंग कर दो, 5 साल तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है और आपको कुछ करना चाहते हो तो भाई 10-10 साल की बैक टेस्टिंग कर मारो, फिर देखो यार कैसे पैसा नहीं बनता, समझे। मतलब फिर कौन रोकेगा तुम्हें पैसा कमाने से, जब तुम इतनी मेहनत करोगे तो। आपने अगर जैसे मॉर्निंग स्टार कैंडल है या बुलिश हरामी कैंडल है, ठीक है, आपने इन कैंडलों की 10-10 साल की, सपोज मान लो हर एक कैंडल की 10-10 साल की बैक टेस्टिंग करनी, तो 10 साल का बैक टेस्टिंग जब आपके दिमाग में फीड होगा, और फिर आप जब लाइव मार्केट में भी 6 महीने और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, काम कर लोगे, तो भाई 7वें महीने से तुम्हें कौन है जो पैसा कमाने से रोक सके। मतलब कौन रोकेगा तुम्हें पैसा कमाने से 7वें महीने में। तो अपनी ज़िंदगी खुद ही पलट दोगे यार 6-7 महीने में। लेकिन उसके लिए भाइयों दृढ़ निश्चय और अथक मेहनत और दुनिया जाके बैक टेस्टिंग लगेगी। मैं तो वीडियो बना दूंगा दोस्त, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है, और जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें सारा मेरा फ़ायदा ही होने वाला है। मेरे फ़ायदे के साथ साथ कोई बंदा अगर अपना फ़ायदा कराना चाहता है तो भाई वो बैक टेस्टिंग कर ले, और फिर उसके बाद उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे इम्प्रूव और करने की क्या ज़रूरत है, अपने सजेशन वो कमेंट करके बता सकता है, इससे कि मुझे भी पता लगे कि हाँ भाई मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं बहुत मतलब मैं यूट्यूबर हूँ या मेरे को बहुत ही बढ़िया एंकरिंग करनी आती है। यार देखो, मैं दिल से बात करता हूँ, जितना मेरे को समझ में आता है और जैसे मैं चीज़ें देखता हूँ बस वैसे ही बता देता हूँ। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि सामने वाला जो बंदा देख रहा है या कोई बंदी देख रही है तो उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या नहीं है। ऐसा लगता है कि अकेले ही मैं बातें करे जा रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इससे बस एक चीज़ ये हुई है कि हाँ भाई मेरा चीज़ों को देखने का तरीका और इम्प्रूव हो गया है। जो दिल में डर होया करता था वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है, और मुझे बहुत सेल्फ लर्निंग मिल रही है, मुझे खुद से ही। मैं खुद की वीडियो देखता हूँ और खुद सीखता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हाँ इस वाली वीडियो में ये कमी रह गई है शायद, तो अगली वीडियो में थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मेरे को, और अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। तो भाई मैंने अभी तक आपको जितनी भी बुलिश कैंडल्स के बारे में बताया है ये बहुत बेसिक्स कैंडल हैं दोस्त। इन कैंडलों को आपको बहुत अच्छे से बैक टेस्टिंग करनी है, और फिर 1:1 का आपको टारगेट रखना है, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं बढ़ना है, ज़्यादा तब बढ़ना है जब आपके पास थोड़ा प्रॉफिट का पैसा इकट्ठा हो जाए, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे 1:2 की ओर अग्रसर हो रहा है, या कह लो कि 1:2 की ओर चलना है। ठीक है दोस्त। तो भाई और क्या बात थी, बस ये 3-4 पॉइंट थे भाई मेरे, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए। कुछ चीज़ें दिमाग में अटक जाती है तो वही सारी चीज़ें मैंने इस वाली वीडियो में रखी हैं कि हाँ भाई कुछ चीज़ें हैं कि भाई इस वीडियो को, मेरी वीडियोस को फिल्म की तरह मत देखो, 1:1 का टारगेट रखो, अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, बैक टेस्टिंग करो, और कोई एक टाइम फ्रेम में मास्टरी हासिल करो, सबसे पहली चीज़। ठीक है। कैंडल के बिहाफ पे 1:1 पे कॉन्फिडेंस लाओ टारगेट का, या तो 10 रुपये खोलूँगा या 10 रुपये कमाऊँगा, 1:1। फिर जब हम कैंडल प्लस में पैटर्न को साथ में जोड़ेंगे तब 1:2 के लिए जाएंगे, और फिर कैंडल, पैटर्न और एक आधा इंडिकेटर को यूज़ करके जब हम ट्रेड करेंगे साथ में तब 1:3 के टारगेट के लिए अचीव करेंगे। भाई तरीका तो यही है जो मैं सीखा हूँ। ठीक है। एकदम से अगर मैं अपनी स्टार्टिंग के टाइम बताऊँ कि एकदम से अगर मैं सोचता था कि भाई आज तो मैं 1:5 का टारगेट अचीव करूँगा, तो भाई 1:5 का टारगेट अचीव हो चाहे ना हो, पर साला 5 का लॉस ज़रूर हो जाता था, समझ रहे हो। मतलब मैंने सोचा कि भाई 10 रुपये खोलूँगा, 50 रुपये कमाऊँगा, तो भाई वो 30 रुपये का मेरे फेवर में जाने के बाद 50 रुपये माइनस चला जाता था। तो फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपनी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा भाइयों, पर लंबा रास्ता है, और इस लंबे रास्ते को भाई साथ में और बहुत ही धैर्य के साथ में तय करना है, पूरा करना है। उसके लिए भाइयों आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी और धीरे धीरे चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ में लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा, लेकिन
डे 1 से ही अगर मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करने लग जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता, उसको उससे कनेक्ट करने के लिए आपको, मतलब मुझसे कनेक्ट करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक्स है जो समझने पड़ेंगे और सीखने पड़ेंगे। अब देखो, बेसिक बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखे हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए मैं अपने तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ और ये मैं चीज़ें समझता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक बारी वो वाली चीज़ें समझ लोगे तो आगे आने वाले टाइम में जब हम साथ में ट्रेडिंग करा करेंगे, साथ में मीन्स मतलब जो भी मेरा एजुकेशनल व्यू होया करेगा वो मैं अपना आपके साथ जब मैं शेयर करा करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं ये बोल रहा हूँ या मैं इस तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो आप भी मेरे से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कुछ पॉइंट्स थे जो मैं अपने आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो आपके समझ में आ गए होंगे। सबसे पहली चीज़ है भाइयों, फोकस करना है अपने ऊपर, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, बैक टेस्टिंग खूब करनी है, 1:1 का टारगेट अचीव करना है और मेरी वीडियोस को फिल्म की तरह नहीं देखना है। ठीक है उसको एक क्लास की तरह देखना है भाई कि हाँ आज हमने ये लेसन पढ़ा है और होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि इस लेसन की बैक टेस्टिंग आपको करनी है और नोट्स बनाने हैं कि भाई इतनी कैंडल्स ने ये वाली कैंडल अगर बनी है तो इतनी बार प्रॉफिट मिला है, इतनी बार लॉस हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, अब अगली जो वीडियो आएगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, उसको ज़रूर देखना और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना। सबको सही रातों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।